बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अज़ीमुल मर्तबा पैगम्बर थे। हमारे प्यारे नबी से पहले जितने भी पैगम्बर आए, इन सब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रुतबा सबसे बड़ा था। इसकी वजह यह है कि चंद पैगम्बरों के मासवा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से सारे पैगम्बर आए। हमारे नबी भी इन्हीं की नस्ल से हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी इन्हीं से था। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी और नसारा भी मानते हैं। मुसलमान तो बहुत ज़्यादा ही मानते हैं। हर नमाज में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि इस किताब में इब्राहीम का जिक्र कीजिए, वो रास्ती वाले पैगंबर थे, यानी सच्चे और राह रास्त पर थे। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बेशक अल्लाह के फर्मा बरदार थे और बिल्कुल एक ही तरफ के हो रहे, और वो शिरक करने वालों में से ना थे। अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे। अल्लाह ने इनको चुन लिया था, सीधे रास्ते पर डाल दिया था। हम इनको दुनिया में भी खूबियाँ दी थीं और आखिरत में भी। यहूद और नसारा तो इनसे बहुत ज़्यादा कुर्बत का दावा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि ना वो यहूदी थे ना नसरानी, बल्कि वो सीधे रास्ते पर थे और तकवा वाले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी सफ़र करते गुजरी। आज शाम में हैं तो कल मिस्र में, फिर कुछ अरसा बाद उर्दन या फ़लस्तीन में, कभी हिजाज का दौरा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर बाबल में पैदा हुए। कहा जाता है कि पहले इराक़ का नाम बाबल ही था, या इराक़ के एक शहर का नाम था। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा गुमराह थे। हर किस्म की अखलाकी बुराइयाँ इनमें पाई जाती थीं। आपस में इनका बर्ताव भी अच्छा नहीं था। नहायत संगदिल थे, भूखों को खाना नहीं खिलाते, जिंदा इंसानों को आग में फेंक देते, कत्लो गारत गरी करते। इसलिए अल्लाह ताला ने इस कौम के मुकाबले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि वो रहीमुल मजाज और हलीमुल तबे थे। रहीमुल मजाज का मतलब ये है कि आप बहुत रहम वाले थे और रहम दिल थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम रहम दिल ना थी बल्कि संग दिल थी और जालिम थी। हलीमुल तबे का मतलब ये है कि आप बुर्दबार और सब्र करने वाले, बर्दाश्त करने वाले और हौसला रखने वाले थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम इन सफ़ात से बिल्कुल महरूम थी। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे लिए इब्राहीम उम्दा नमूना है, इसलिए तुम्हारे अंदर भी यही सफ़ात होनी चाहिए, बर्दाश्त करने वाले, सब्र करने वाले और हौसला रखने वाले। और एक जगह फरमाता है कि सबसे बेहतर दीन इब्राहीम है। दीन इब्राहीम में तकवा और सच्चाई की दुआ की गई है। कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़माना एक ही था, बल्कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूर के रिश्ते के भाई थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुत परस्ती से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप खुद बुत परस्त थे और बुत बनाकर बाज़ार में बेचते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से फरमाया, ऐ मेरे अब्बा जान, तुम बुतों को पूजते हो, गमराही में पड़ चुके हो। बाप ने बेटे की बात सुनकर कहा, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या तू हमारे पास कोई सच्ची बात लेकर आया है या हमसे मजाक कर रहा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमारा और तुम्हारा रब वही है जिसने ज़मीन व आसमान बनाया। फिर फरमाया, ऐ मेरे अब्बा जान, तुम ऐसी चीज़ की क्यों इबादत करते हो जो ना कुछ सुने, ना कुछ देखे, ना तुम्हारे कुछ काम आ सके? ऐ मेरे अब्बा जान, मेरे पास तो ऐसा इल्म पहुँचा है जो तुम्हारे पास नहीं आया। तुम मेरे कहने पर चलो, तुमको सीधा रास्ता बतलाऊँगा। ऐ मेरे अब्बा जान, तुम शैतान की पुरस्तश ना करो, शैतान रहमान का नाफरमानी करने वाला है। ऐ मेरे अब्बा जान, मैं अंदेशा करता हूँ कि तुम पर रहमान की तरफ से कोई अजाब ना आ पड़े, फिर तुम शैतान के साथी हो जाओ। बाप ने जवाब दिया, अगर तुम मेरे माबूदों से फिरे हुए हो। बाप ने फिर कहा, इब्राहीम, अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुमको पत्थरों से संसार कर दूंगा। तुम हमेशा के लिए मुझसे किनारा कर जाओ।
इब्राहीम ने बाप की ज़बानी ये अल्फाज सुनकर कहा, मैं सलाम करता हूँ और अपने रब से तुम्हारे लिए माग़फ़िरत की दरख्वास्त करूँगा। बेशक अल्लाह मुझ पर मेहरबान है। अब मैं जा रहा हूँ, अपने रब की इबादत करूँगा, अपने रब की इबादत से महरूम ना रहूँगा। ये कहकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मुखातब होकर कहा कि हमारा और तुम्हारा रब वही है जिसने ज़मीनों आसमान को पैदा किया। ए कौम, तुम अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को पूज रहे हो, ना तो इनमें ये ताकत है कि ये नुकसान पहुँचाएँ, ना ही फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। कौम ने कहा, हम अपने बाप दादा के रास्ते पर चल रहे हैं, हमने इनको भी इसी तरह करते हुए देखा। इब्राहीम बोले, रब वही है जिसने मुझको और तुम सबको पैदा किया, वही रहनुमाई करता है, वही मुझको खिलाता है पिलाता है, जब मैं बीमार होता हूँ तो शफा देता है। आप अलैहिस्सलाम पर एक दौर ऐसा भी गुजरा जो सरासर आजमाइशी था। आप अलैहिस्सलाम ने खुद भी अपनी अक्ल फ़हम से काम लिया। आप अलैहिस्सलाम ने गौर करना शुरू किया कि कौम बुतों के अलावा चाँद, सूरज और सितारों को क्यों अपना महबूद समझती है, जबकि ये सब ज़वाल पजीर हैं। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने रात को सितारे देखे तो ख्याल किया ये रब हो सकते हैं। फिर कहा, ये मेरा रब है। जब गायब हो गए तो फरमाया कि गरूब हो जाने वालों से मैं मोहब्बत नहीं रखता। जब चाँद को चमकता हुआ पाया तो फरमाया कि ये मेरा रब है। जब वो भी ओझल हो गया तो फरमाया कि अगर मुझको मेरा रब हदायत ना करता तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊं। जब आफताब को देखा तो फरमाया कि यही मेरा रब है, तो ये सबसे बड़ा है। जब वो भी गरूब हो गया तो फरमाया, ए कौम, बेशक मैं तुम्हारे शिरक से बेजार हूँ। मैं अपना रुख इस ज़ात की तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। मैं सीधे रास्ते पर हूँ, शिरक करने वालों में से नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने किसी के बताए हुए तरीके या बाप दादा के तरीके जो वो काम करते रहे इन पर अमल नहीं किया, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी अक्ल सलीम से काम लेते हुए गौर व फिक्र करना शुरू किया, अंधी तकलीद नहीं की। अल्लाह की रहमत भी शामिल हाल रही। शहर बाबल की रवायत के मुताबिक वहाँ हर साल मेला लगा करता था। मेले में लोग तजारती सामान ले जाकर फ़रोख्त करते थे। वहाँ बुत भी फ़रोख्त होते थे। ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल जाती थी, इसलिए लोग मेले में जाते। वहाँ तफरीह का सामान भी मुहैया था। लोग रंगरलियाँ मनाते, सैर व तफरीह करते। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हर तरफ के लोग मेले में जमा हुए। ख़रीदो फ़रोख्त हो रही थी कि अचानक किसी के चूल्हे से चिंगारी उड़ी, आग लग गई। हर शय जलकर भस्म हो गई, बुत भी जलकर राख हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखकर कहा कि ये बुत अपने आप को आग से नहीं बचा सके तो किस तरह माबूद कहलाने के लायक हैं। मामूल के मुताबिक दूसरे साल भी मेला लगा। तमाम लोग मेले में जाने की तैयारी करने लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हर साल मेले में जाया करते थे, लेकिन अब की साल उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। बोले कि मेले में जब तमाम लोग चले जाएं तो मैं इन झूठे माबूदों की दुर्गत बनाता हूँ। सब मेले में चले गए। मैदान खाली था, बुत खाने के आसपास भी कोई नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका था। वो बुत खाने में घुसे और तमाम बुतों को तोड़कर चिकनाचूर कर दिया। माँ सिवाय बड़े बुत के, बड़े बुत को हाथ नहीं लगाया, इसे सही सालम रहने दिया। इसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया जिससे बुतों को तोड़ा था। जब लोग मेले से वापस आए तो पुरोहित बुत खाने में दाखिल हुए। ये देखकर इन सब को हैरत हुई कि बुत चिकनाचूर होकर ज़मीन पर पड़े हुए हैं। आपस में एक दूसरे से चहमगोइयाँ करने लगे कि हो ना हो इसमें ज़रूर नौजवान इब्राहीम का हाथ है, क्योंकि वही बुतों के ख़िलाफ़ है। लोग बरहम हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया, इनसे दरियाफ़त किया कि हमारे माबूदों को किसने इस हाल तक पहुँचाया है। इब्राहीम ने जवाब दिया कि तुम अपने बड़े बुत से
क्यों नहीं पूछते हो? जैसे अपना महबूब समझते हो, वो सब कुछ तुम्हें बता देगा। तमाम लोगों ने कहा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह नमरूद के सामने पेश किया जाए। चनाचा बादशाह को इसकी इत्तला दी गई। लोगों ने कहा कि ये मामला बादशाह नमरूद के सामने पेश करेंगे और इब्राहीम को सज़ा दिलवाएंगे। लोग नमरूद के दरबार में पहुँचे। सब ने मिलकर बादशाह से शिकायत की, इब्राहीम हमारे बुतों की तज़हीक किया करता है और कहता है कि ये बुत माबूद नहीं बल्कि माबूद कोई और है। इसने हमारे बुतों को तोड़ डाला है और हमारे बुतों के साथ गुस्ताखी की है। इसे सज़ा दी जाए। नमरूद ने लोगों की ज़बानी ऐसी बातें सुनकर हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेरे दरबार में हाज़िर किया जाए। चनाचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शाही दरबार में लाया गया। दरबार में तमाम मसाहिब और उमरा बैठे हुए थे। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या तुमने हमारे बुतों को माबूदों को तोड़ा है? बादशाह नमरूद बड़े सख्त लहजे में इब्राहीम से बातें कर रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जुरातमंदी के साथ हर सवाल का जवाब देते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सब तुम्हारे माबूद ही बता सकते हैं, इनसे पूछ लो तो बेहतर है। शाही दरबार में सरदार, उमरा और मुसाहब सब ही बैठे थे। बादशाह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान होने वाली तमाम बातें सुन रहे थे। सब ने कहा कि क्या बुत भी बातें कर सकते हैं? फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही तुम्हारी आरज़ू पूरी कर सकते हैं, फिर तुम किस तरह तुम इन्हें अपना महबूद मानते हो? मेरा रब मारता है और जलाता भी है। नमरूद ने कहा, यह तो मैं भी कर सकता हूँ, जिसे चाहूँ मौत की सज़ा दूँ, जिसे चाहूँ रहा कर दूँ। मैं इस मुल्क का हुक्मरान हूँ, मुझ में क़ुव्वत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मशरक़ से सूरज को निकालता है, तो भी मगरब से निकाल दे। नमरूद लाजवाब हो गया। लोगों ने शर्मिंदगी से अपने सर झुका लिए। इनमें से एक शख्स ने बादशाह को मशवरा दिया कि इस शख्स को जिंदा जला दो ताकि दूसरे इबरत हासिल कर सकें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फिर कहा, ऐ लोगो, तुम इसको अपना महबूद बताते हो जिसे तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है। तुम सिर्फ एक खुदा की इबादत किया करो, सिर्फ वही इबादत के लायक है जिसने सारी कायनात को पैदा किया। लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों पर कान नहीं धरा। बादशाह नमरूद ने भी हुक्म दे दिया कि इब्राहीम को आग में जिंदा झोंक दो। चनाचा आग का अलाव तैयार किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जलने का मंजर देखने के लिए तमाम लोग जमा हो गए। बुतों के पुजारी भी खुश थे और कहने लगे कि हमारे माबूदों को तोड़ने की इब्राहीम को सज़ा मिलेगी। फिर इब्राहीम को दहकती आग में डाल दिया गया। आतिशकदा नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ बिगाड़ ना सका। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलने से बचा लिया। अगरचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को बहुत पहले ही छोड़ चुके थे, लेकिन इनके लिए अक्सर दुआ करते थे कि वो राह रास्त पर आ जाएं। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए हुक्म दिया कि मुशरिक और काफिर और गुमराही इख्तियार करने वालों के लिए दुआ ना करो, क्योंकि इनका बाप भी गुमराह लोगों में शामिल था, इसलिए दुआ करने से मना किया गया। अल्लाह के नज़दीक तौबा इसी की कबूल होती है जो मौत से पहले तौबा कर ले और नेक अमल भी करे। असल ईमान नेक ईमाल वालों के लिए है। रवायत और तरीक़ के मुताबिक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी आप अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में थे। वो आप के रिश्ते के भाई थे। वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हमरा फ़लस्तीन रवाना हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में तबलीग करते थे। फ़लस्तीन में कुछ अरसा क़याम करने के बाद मिस्र रवाना हुए। इस ज़माने में मिस्र में फ़िरौन की हुकूमत थी। मिस्र पर जो बादशाह हुकूमत करता था वो फ़िरौन कहलाता था। रवायत के मुताबिक शाही ख़ानदान से आपकी रिश्तेदारी थी। इस लिहाज से मिस्र में जो बादशाह हुकूमत करता था वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था। इसलिए शाह मिस्र ने आपकी बड़ी आओ भगत की, आपको मानने लगा और मेहमान की हैसियत से ठहराया। आपने शाह मिस्र को भी इस्लाम की दावत दी और नेकी का रास्ता बताया। शाह मिस्र ऐश परस्त था और गुमराही में मुब्तला था, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नज़दीक काबिल एतबार ना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा गलदानी कौम से ताल्लुक़ रखती थी। आप एक नेक खातून थी, अज़मत और इफ़्फ़त में मिसाली हैसियत रखती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत सारा भी थी और हर मुश्किल वक़्त पर साथ दिया करती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शाह मिस्र से रिश्तेदारी थी। इसी बना पर शाह मिस्र ने हज़रत सारा को अपने महल में बुला भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बादशाह के मजाज से खूब वाकिफ़ थे,
اسی وجہ سے سارہ کو محل میں لے گئے۔ حضرت ابراہیم سفر سے بہت تھک چکے تھے، اس وجہ سے بادشاہ سے کوئی بات نہ کر سکے، صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ نے جیسے ہی حضرت سارہ کی طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس پر سارہ کا روب اور دبدبہ طاری ہو گیا، جس سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً سارہ سے معافی طلب کی۔ حضرت سارہ نے اس کا قصور معاف کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسے معاف کر دیا۔ شاہ آپ علیہ السلام کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا، بہت سا مال و ثواب بھی ساتھ کر دیا اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اپنے گھر لے گئے۔ زندگی بڑی خوشگواری سے گزر رہی تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد فلسطین روانہ ہوئے، اسی لیے فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے آپ کو غم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پر مبنی دوسرا حصہ دیکھنے کے لیے برائے مہربانی چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔